स्फेरिकल मिरर। तो डिफिनीशन होगा यहां, द मिरर whose reflecting surface is curved, whose reflecting surface is curved is called spherical mirror। क्या कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, घुमा हुआ हो, उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे अगर ऐसा है या ऐसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है या धंसा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? स्फेरिकल मिरर। आगे हम बताएंगे इसको और बढ़िया से। इसका एक और डिफिनीशन होता है, द मिरर whose reflecting surface is the part of a hollow sphere, यानी वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस खोखले स्फीयर का पार्ट हो, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ध्यान से समझिएगा। जैसे आप कॉस्को का बॉल देखे होंगे, कॉस्को का बॉल है वो हॉलो है, यस हॉलो स्फीयर है। कॉस्को के बॉल को दो पार्ट में काट दीजिए, बीच से काट दीजिए। अब क्या है, आपके पास दो पार्ट मिल जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये एक हॉलो स्फीयर है, कॉस्को का बॉल है, ऐसे देखिए आप, राइट, ठीक है। अब आप इसको दो पार्ट में क्या कर लीजिए, काट लीजिए। एक ही पार्ट हुआ, एक ही पार्ट हो गया, यस। अब क्या करना है कि इसको अंदर से सिल्वर कर दीजिए। सिल्वर मतलब बंद कर देना इधर से, ठीक है। तो देखेंगे किस तरफ से, इधर उठे हुए भाग से देखेंगे। और इस पार्ट में क्या करें आप, बाहर से सिल्वर्ड कर दें, तो देखेंगे किस पार्ट से, अंदर से पार्ट से देखेंगे, यस और नो, ठीक है। तो यहां पर जिसमें उठे हुए भाग से देखेंगे वो एक स्फेरिकल मिरर हुआ, और दूसरा क्या हुआ, धंसे हुए भाग से देखेंगे वो एक स्फेरिकल मिरर हुआ। यहां आपने क्या देखा कि ये स्फेरिकल मिरर हॉलो स्फीयर का पार्ट है। तो यहां आपने दो तरह के मिरर को आपने देखा। यहां क्या आपने देखा कि एक ऐसा मिरर है जो इस तरह का है, अंदर से सिल्वर्ड है, इधर उठा हुआ है ये वाला पार्ट, और एक दूसरा स्फेरिकल मिरर ऐसा है जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ है। एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है, दूसरा का रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ है। तो जो उठा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। और धंसा हुआ है उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। यस, क्लियर है, ठीक है। यानी स्फेरिकल मिरर हमारे कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कितने तरह के मिरर हो गए, दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से समझिएगा। ये वाला मिरर कौन हुआ, देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है, तो ये क्या हो गया बोलिए, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और ये धंसा हुआ है तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। यस, ठीक है। तो इस आधार पर आप देखेंगे मिरर दो तरह के होंगे, स्फेरिकल मिरर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ हो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे, सॉरी धंसा हुआ हो उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है, देखिए इसका उठा हुआ है तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और इसका धंसा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर।
आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप चम्मच लेते हैं तो चम्मच का जो अंदर वाला भाग होता है धंसा हुआ, वो कॉनकेव मिरर की तरह व्यवहार करेगा, और जो उठा हुआ पीछे वाला पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। यानी कॉनकेव मिरर का डिफिनीशन ये हो सकता है कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का अंदर वाला पार्ट है, यस, और कॉन्वेक्स मिरर है वो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हॉलो स्फीयर का ऊपर वाला भाग है, यस और नो, ठीक है। यानी इसको आप लिख सकते हैं द मिरर whose reflecting surface is the inner part of hollow sphere is called क्या? कॉनकेव मिरर। और इसमें क्या होगा? वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? आउटर पार्ट हो। हॉलो स्फीयर का क्या है? आउटर पार्ट हो। द मिरर whose reflecting surface is outer part of hollow sphere is called convex mirror, yes। आप कॉनकेव मिरर में यह भी लिख सकते हो कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो, और वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की ओर हो, उसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। तो आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड इनवर्ड, अंदर की ओर हो, और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउटवर्ड। यह भी डिफिनीशन हो सकता है। पूछेगा व्हाट इज अ कन्वेक्स मिरर, तो एक ये भी हो सकता है द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हो, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द आउटर पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यहां तस्वीर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन, यहां पिक्चर साफ क्लियर है कि ये कौन सा मिरर है। देख रहा है बाहर की ओर, इधर देखेंगे किधर से? इधर से। आदमी किधर रहेगा? इधर रहेगा, यस, यहां से देखेगा, ये उठे हुए भाग की तरफ देखेगा, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। और यहां आदमी किधर रहेगा? इस तरीके से रहेगा, तो ये धंसे हुए पार्ट की तरफ देखा जाएगा, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, यस। इसको नोट डाउन कर दिया जाए। देखिए ये आपका हॉलो स्फीयर है, यस, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट हम बेहतर से समझते हैं। ये हॉलो स्फीयर है, इसमें आपको मैंने बताया कि दो पार्ट में ऐसे बीच से क्या कर देंगे? काट देंगे, तो एक तरफ इधर हो गया, दो पार्ट में बट गया। अभी अंदर से कर दिए सिल्वर, तो इधर से देखा जाएगा तो कॉन्वेक्स हो गया, और ये क्या हो गया? कॉनकेव हो गया, यस। अब देखेंगे आप कि इस हॉलो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा, यस। तो इस सेंटर को हम सी लिखेंगे, और इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी सिंपल मैं आपके आगे बताऊंगा कि कोई भी स्फेरिकल मिरर किसी न किसी गोले का भाग है, किसी न किसी हॉलो स्फीयर का भाग है, तो जिस हॉलो स्फीयर का वो टुकड़ा है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उसका जो सेंटर होता है वही उस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे ये मिरर और ये मिरर, ये कॉन्वेक्स है आपका और ये कॉनकेव है आपका, यस। इस दोनों में आप देख रहे हैं कि ये एक हॉलो स्फीयर का टुकड़ा है, तो इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर हुआ वो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, यस और नो, ठीक है। ये बीच वाला यहां पोल होता है, ये आगे मैं बताऊंगा। अब इसको पोल कहते हैं। यहां बीच में क्या होता है? फोकस इधर होगा, ये फोकस होगा। अब ये बताइए हमें कि जब ये सेंटर है और ये है, तो ये सर्किल है, तो सेंटर से यहां तक की दूरी को रेडियस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यहां सी से लेकर
इस P के बीच की दूरी को हम R लिखेंगे, और R क्या है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस और नो? देखिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हुआ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हुआ। ठीक है, आगे बताएंगे फोकल लेंथ क्या है। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, और ये अगर फोकल लेंथ है तो ये भी क्या होगा? फोकल लेंथ हो जाता है, जिसके कारण R बराबर 2f होता है। इस पर बात हम करेंगे, लेकिन ये बात समझ में आया? अब देखिए, आप गौर करिए, कॉनकेव मिरर को समझते हैं। यह है हमारा कॉनकेव मिरर। यस, ये हमारा x और ये y, एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस है, बताऊंगा मैं आगे। ये m डैश यहां पर पोल होता है। अब ये बताइए, ये किसी न किसी खोखले गोले का पार्ट होगा, तो उसका ये सेंटर होगा मान लिया जाए, तो ये सेंटर को हमने क्या लिया? ये C लिया, और ये हमारा क्या हुआ? F हुआ। यस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से लेकर यहां पोल के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम R बोलते हैं। R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, और पोल से F मतलब फोकस, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग छोटा वाला f यानी फोकल लेंथ कहा जाता है। फोकल लेंथ क्या है? P और F के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे, और P और C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। यस और नो? ठीक है, अब देखिए, यहां पर बात करें किसका? तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से होता है। यहां यह है एक्स वाई, यहां पोल है, ये m डैश, ये पोल है, यहां पर मान लिया जाए C है, क्योंकि ये भी किसी खोखले गोले का पार्ट होगा तो उसका सेंटर होगा, और ये हमारा क्या हुआ? F हुआ। यस, अब यहां क्या आप देख रहे हैं? सेम चीज, पोल से C के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? R बोलेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल और इसके बीच की दूरी को, किसके बीच की दूरी को? F के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकल लेंथ बोलते हैं। यस और नो? ध्यान दीजिएगा। तो यहां कुछ कुछ चीज है जिसको हम लोग को क्या करना है? जानना है। यस, यहां पर आप एक्स वाई देखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कुछ कुछ टर्म्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए, यहां एक्स वाई जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, सी हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बड़ा वाला एफ है हमारा फोकस, या प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। छोटा वाला एफ है हमारा फोकल लेंथ, छोटा वाला एफ को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। पी हमारा है पोल। यस, उसके बाद हमारा पी हो गया एम डैश, एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर को एम डैश हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। क्लियर है? तो सारा ये टर्म्स हम लोग को मिल गया। ये सब क्या क्या चीज होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे अभी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर गुजरता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है वो मिरर, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फोकस क्या है बताऊंगा। फोकल लेंथ क्या है? तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, आर क्या है? आर तो भूल ही गया मैंने लिखा। आर क्या है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। छोटा वाला है फोकल लेंथ है, तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। एम डैश एपर्चर ऑफ मिरर, मिरर का चौड़ाई कितना है उसी को क्या बोलते हैं? एपर्चर ऑफ मिरर बोला जाता है। यस और नो? इसको नोट डाउन कर लिया जाए। देखिए,
कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है वो कॉन्वेक्स है, जिसका धंसा हुआ है वो कॉनकेव है। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर का एक और नाम है, कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यस, द अनदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर। और इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते क्यों है? तो ये सारे रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मतलब एक अलग अलग दिशाओं से आने वाले लाइट को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, एक पॉइंट पर मिलाता है, इसलिए उसको कहा जाता है कॉन्वर्जिंग मिरर। देखिए जैसे ये रे पैरेलल आया किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। याद रखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे मिरर से टकराकर फोकस से होकर गुजरता है। याद रखेंगे आप इस चीज को। ठीक है, तो ये पैरेलल आया तो कहां से गुजरा, फोकस से होकर गुजरा। ये भी रे पैरेलल आया तो यहां टकराया और टकरा के कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ये भी पैरेलल आया तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ये भी पैरेलल आया तो कहां से टकराकर गुजरेगा, फोकस से। याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता हुआ कोई भी रे मिरर से टकराने के बाद 100% फोकस से होकर ही क्या करेगा, गुजरेगा। यस और नो, इसको ध्यान में रखना है। अब आप क्या देख रहे हैं, रेस तो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है। यह मिलने के कारण इस मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। यस और नो। अब कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वर्जिंग का उल्टा डाइवर्जिंग मिरर। यस और नो। तो डाइवर्जिंग क्यों हुआ, कन्वर्जिंग में अलग अलग रेस को एक पॉइंट पर मिलाता है, तो डाइवर्जिंग में ये रेस को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करता है, स्कैटर करता है, फैलाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखिए किस तरीके से ये रे ऐसे आया पैरेलल, राइट, तो पैरेलल आया। अब इसको ध्यान से समझना है, पैरेलल आया तो प्रिंसिपल ये फोकस से होकर गुजरेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इधर फोकस तो इस तरफ है, यस, और इधर लाइट जा नहीं सकता है। तो क्या होगा, ये फोकस से होकर जाएगा नहीं, जाता हुआ प्रतीत होगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अनुसार ये लगेगा कि कहां से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। यस और नो। ठीक है, यहां पर ये पैरेलल ऐसे गया तो ये भी टकराएगा, उसके बाद फोकस से जाएगा नहीं, लेकिन इस तरीके से फैल जाएगा, लगेगा किस तरीके से, कहां से गया, फोकस से होकर गुजरा है। ये इस तरीके से पैरेलल यहां गया तो ये भी फोकस से जाएगा नहीं, लगेगा कि फोकस से जा रहा है। यहां इस तरीके से पैरेलल गया, ये फैल जाएगा, ये इस तरीके से फैल जाएगा और लगेगा कहां से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। तो आपने क्या देखा, रेस पैरेलल जा रहा है और अलग अलग डायरेक्शन में फैल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डाइवर्जिंग मिरर पड़ा। तो आपने क्या देखा, एक चीज यहां पर रियली कट रहा है और यहां पर कटता हुआ मालूम चल रहा है। यस और नो। तो इसका फोकस जो है वो रियल फोकस है और इसका फोकस वर्चुअल फोकस है। यस और नो। यानी कॉनकेव mirror has real focus, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। रियल फोकस नहीं है, वर्चुअल फोकस है, राइट। यहां लगता है कि यहां कट रहा है और जहां कट रहा है उसको हम लोग फोकस मान लेते हैं। यस और नो। ठीक है। तो यार, और यहां जेन्युइन कट रहा है, इसलिए इसको रियल फोकस कहेंगे और इसको वर्चुअल फोकस कहेंगे। नोट डाउन कर लें इसको। चलिए अब हम लोग स्फेरिकल मिरर में टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में जो जो टर्म्स आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टर्म है एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, मिरर की जो चौड़ाई होती है, जहां से लाइट टकरा के वापस आ सकता है, जहां तक लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। जैसे आप देखिए, ये M और M, इसके बीच यहां भी लाइट टकराएगा तो आ जाएगा टकरा के, यहां भी लाइट टकराएगा, यहां भी लाइट टकरा सकता है, यहां भी लाइट टकरा सकता है, यहां भी लाइट टकरा सकता है। जहां तक लाइट टकरा सकता है, यानी मिरर की जो चौड़ाई होती है, मिरर का जो विड्थ होता है, उसी को बोला जाता है एपर्चर ऑफ मिरर। यस और नो। ठीक है। जैसे ये मिरर है, मेरा हाथ,
तो ये और ये एपर्चर हो गया, ये ऊपर वाला एपर्चर नहीं हुआ, यहां से बीच जो हुआ वो हमारा एपर्चर हो गया। दूसरा है पोल। ध्यान दीजिएगा, जब ये MM डैश मिरर हुआ तो इसके बीच का जो